विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं, 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश और 180 अंश। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो संचरण की दिशा होती है, जो ध्रुवण तल होते हैं। हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। पहले ये समझते हैं ध्रुवण तल होता क्या है। देखिए, ध्रुवण तल एक ऐसा तल होता है जो कंपन तल के अभिलंबवत होता है। ये एक कंपन तल है और इस कंपन तल के लंबवत दिशा में जो भी हम तल बनाएंगे तो वह ध्रुवण तल कहलाएगा। यहाँ पे इसकी लंबवत दिशा में कोई भी तल अगर हमने बना लिया तो वो कंपन तल कहलाएगा। ये ऐसे बना लेते हैं। तो ये 2 तल हमने यहाँ पे ऐसे बना लिए। इसमें एक कंपन तल है और एक जो है ध्रुवण तल है। साथ में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो संचरण की दिशा यहाँ पे कह रहा है, तो जो प्रकाश तरंग होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग ही होती है और यहाँ पे हमने ये प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा को बना लिया। तो प्रकाश के संचरण की जो दिशा होती है वही ध्रुवण तल में स्थित होती है। जैसे मान लीजिए कि ये कंपन तल है, इसको हमने कहा कि ये कंपन तल है और ये कौन है, ये ध्रुवण तल है। इसको ध्रुवण तल हम बोलते हैं और यह है प्रकाश के संचरण की दिशा। साथ में जो प्रकाश के जो संचरण की दिशा होती है, यहाँ पे ये हम ऐसे कंपन बना लेते हैं। ये कंपन होते हैं। तो जो प्रकाश के संचरण की दिशा होती है वो ध्रुवण तल पर स्थित होती है। यही ध्रुवण तल की परिभाषा ही होती है कि वह तल जो कंपन तल के अभिलंबवत हो तथा जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो। तो इस प्रकार के तल को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण तल कहते हैं। तो अगर हमें यह आंसर देना है कि प्रकाश के संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के बीच में कोण कितना होता है, तो चूंकि जो प्रकाश के संचरण की दिशा होती है वो ध्रुवण तल में सिर्फ स्थित होती है, इस तरीके से स्थित होती है। यानी जो प्रकाश के संचरण की दिशा होती है वो ध्रुवण तल के क्या होती है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो समांतर होती है। हम समांतर यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसका इससे कोई कोण नहीं बनता है। या अगर हम समांतर कहें तब भी जो समांतर होगा, जैसे ये किरण यहाँ पे समांतर है और ये ध्रुवण तल है, तो समांतर रेखाओं के बीच में या कोई भी 2 चीजें अगर समांतर हैं तो उनके बीच में कोई कोण नहीं बनता है, 0 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण दिशा और ध्रुवण तल के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन करा जाता कि कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच में कितना कोण बनता है, तब हम ये कहते इन दोनों तलों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।